साथियों नमस्कार। हमें जीवन क्यों मिला है, इसका बोध न होना ही हमारी आंतरिक दुर्बलता का सबसे बड़ा कारण है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। हर व्यक्ति अपने आप में अकेला ही है। अकेला इसलिए है कि जिसने उसे बनाया है उसने मनुष्य के भीतर एक ऐसा तत्व समाहित कर दिया है जो उसे सदा एकाकी लक्ष्य की ओर समर्पित रख सके। हम अकेले इसलिए नहीं हैं कि हमें संसार में वह नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए, या हमारी भीतरी कमी पूरी नहीं हो रही, या किसी से हमें द्वेष है, या हमें कोई ऐसा मिला नहीं जिससे सच में अपने हृदय की बात कह सके। बल्कि अकेलापन इसलिए है क्योंकि हमारी अंतरात्मा बेचैन है। महान बनने के लिए ईश्वर वह अनादि अनंत तत्व है जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत आच्छादित यानी ढका हुआ है। उस ईश्वर की परिकल्पना को यदि यथार्थ रूप देना हो तो इतना ही समझना चाहिए कि ईश्वर हमसे करवाना क्या चाहता है। ईश्वर हमारे भीतर की दैवी प्रेरणा का नाम है। ईश्वर हमारे भीतर की दैवी प्रेरणा का नाम है। ईश्वर को जिसने प्राप्त कर लिया उसके लिए अकेलापन रह ही कहा सकता है। अकेलापन हमारी आंतरिक दुर्बलता न बन सके, हमें अपने जीवन का बोध हो कि किस महान उद्देश्य के लिए हमें यह जीवन मिला है तथा इसका सदुपयोग किस विधि से किया जाए, यही सुनिश्चित प्रगति का मार्ग है। एवं इस पर चलकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है तथा वह अपनी आत्मा से प्रकाशमान कहलाता है। अकेलापन ही डर एवं आसक्ति का इलाज है। ध्यान दें, अकेलापन ही डर एवं आसक्ति का इलाज है। कोई इसलिए अकेला नहीं कि उसे बंधु बांधव नहीं मिल रहे, या वह किसी अन्य चीज के लिए तड़पता है। अपने भीतर की शांति, मुक्ति एवं वर्चस्व का नाम ही अकेलापन है। याद रखें, भीतरी संग्राम में जो विजयी है वही वास्तव में अकेला चल सकता है। अकेलापन अपनी अंतरात्मा की स्वीकृति है। अकेलापन अपनी अंतरात्मा की स्वीकृति है। इस अकेलेपन को जिसने पहचाना, जो उसके महत्व को परिचित हो गया, जो उसके महत्व से परिचित हो गया, जो यह समझ गया कि इससे बड़ी शक्ति इस संसार में नहीं, वही इसके अद्भुत परिणाम से लाभान्वित हो पाएगा। उसे ही चरित्र की महानता एवं बाह्य जीवन में हर प्रकार की सिद्धि, सफलता मिलती जाएगी। अकेलापन ही आदमी का वास्तविक अलंकरण है। अकेलापन ही
सृष्टि साम्राज्य में एकमात्र वह विचार बिंदु है जिसके द्वारा अनेकों रहस्यों को खोला जा सकता है। साथ ही अपने भीतर के दिव्य तत्वों को उजागर कर एक आदर्श एवं महान जीवन जिया जा सकता है। जिसने अपने अकेलेपन को पहचान लिया, फिर चाहे वह किसी भी परिवेश में हो, किसी भी परिवेश में किसी भी प्रकार रहा हो, उसकी आत्मा कभी सो नहीं सकती है। चित्त के दिव्य संस्कार निरंतर उससे कुछ ऐसा करवाएंगे कि जीवन को धन्य बनाने का संकल्प पूरा हो सके। हमारी आत्म संपदा ही अत्यंत महान है। उसे जिसने स्वीकार कर लिया, उसके लिए अकेलापन एक बाधा न होकर परिपूर्ण विकास का अवसर बैठता है। यदि हम सच में अपनी आत्मा के हित चिंतक है, यदि हम सच में अपनी आत्मा के हित चिंतक है, तो हमें यह समझना चाहिए कि अकेले रहकर मनुष्य अधूरा नहीं, बल्कि दूसरों से कुछ विशिष्ट ही होता है। एकांत में रहकर अर्जित की हुई ऊर्जा को अनेक सृजनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। चित्त का अकेलापन एक बीमारी नहीं, बल्कि एक दिव्य औषधि है। कुछ समय एकांत में बैठकर अपने जीवन के उत्थान हेतु चिंतन अवश्य करें। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।